Dear students, myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDV Government Girls College, Kota. Today we are going to discuss migration in fishes. What is migration? Migration का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना. In search of food or for breeding. There are few species that travel long distance, moving from place to place in search of food or for breeding. This movement of a large number of fishes for the purpose of feeding or spawning is known as migration. माइग्रेशन जो है बहुत सारे ऐसे फिशेस हैं जो एक साथ फीडिंग के लिए या स्पॉनिंग यानी रिप्रोडक्शन के लिए अंडे देने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. इसको माइग्रेशन कहते हैं. अकॉर्डिंग टू बेकर, द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन स्पेशल यूनिट टू अनदर is known as migration. And according to Nikolsky, migration is an adaptation toward increasing the abundance of a species. Migration behavior is of course one of the phenomena in the life histories of the fish directed toward reproductive success. Definition कुछ भी हो, मतलब ये है कि सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट यानी अपनी संख्या को बढ़ाना, रिप्रोडक्शन सक्सेस को बढ़ाना. And for this they are moving from one place to another. Now what are the factors that influence migration? कई फैक्टर्स हैं जैसे कि फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स जिससे इन्फ्लुएंस होकर के फिशेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. इट कैन बी फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि तापमान, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, फोटो पीरियड, वाटर करंट, टर्बिडिटी, डेप्थ. इनमें से किसी भी फैक्टर से अगर वो प्रभावित हो रहे हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे या शिफ्ट करेंगे. एंड ऑफ ऑल दिस टेम्परेचर इज ऑफ मोर इम्पॉर्टेंस. इन सी वाटर, rise in temperature provides stimulus to salmon for migration. In freshwater, temperature rise fishes moves upstream for spawning. टेम्परेचर इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर राइज हुआ सी वाटर में तो साल्मोन के लिए वो एक स्टिमुलस का काम करता है और वो साल्मोन फिश जो है वो माइग्रेट करेगा सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ. इसी तरह से जो फ्रेश वाटर के अंदर अगर टेम्परेचर राइज हुआ तो फिशेस अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ जाएंगे या डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की तरफ जाएंगे अंडे देने के लिए. केमिकल फैक्टर्स से भी अफेक्टेड हैं जैसे कि पीएच, सैलिनिटी, ऑर्डर, टेस्ट ऑफ वाटर. यानी जो पानी, क्योंकि मछलियाँ क्या है पानी में रह रही हैं, तो अगर पानी का पीएच कम या ज़्यादा हुआ या सैलिनिटी खारापन, ऑर्डर या उसके अंदर जो टेस्ट है उसमें चेंज आएगा तो फिशेस माइग्रेट करेंगे. Salinity of water restricts the movement of fishes. Freshwater species are stenohaline. Stenohaline का मतलब intolerant to large salinity changes. अगर बहुत ज़्यादा salinity changes आ रहे हैं तो ये टॉलरेट नहीं कर सकते हैं इस तरह के फिशेस. उनको हम स्टीनोहैलीन कहेंगे. Hence they remain confined to fresh water, do not undertake migration involving long distances. क्योंकि ये टॉलरेट नहीं कर सकते हैं हाई चेंजेस ऑफ सैलिनिटी को, लार्ज चेंजेस ऑफ सैलिनिटी को, तो ये क्या है कि फ्रेश वाटर में ही कन्फाइन होके रहेंगे, ये माइग्रेट नहीं करेंगे. बट सम स्पीसीज like salmon, hilsa, angula, etc. are euryhaline and can adjust to large salinity variations. ये फिशेस कुछ ऐसे हैं जो लार्ज सैलिनिटी चेंजेस को टॉलरेट कर सकते हैं. ऐसे फिशेस को डाइड्रोमस फिशेस कहते हैं. अदर फैक्टर्स हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स. बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हुए? फूड, मेमोरी, स्टेज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, प्रेडेटर्स एंड कॉम्पिटिटर्स, हार्मोन्स.
ये फैक्टर्स हैं जो माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे भोजन की कमी होना या बहुत अधिक भोजन कहीं मिल रहा है तो वहाँ उधर शिफ्ट होना। जैसे अंडे दे करके एडल्ट फिश चली गई, उसके जो बच्चे पैदा हुए हैं वो वापस एडल्ट की तरफ जाएंगे और वापस उसी जगह जहाँ वो पैदा हुए थे वहाँ आकर के फिर से स्पॉनिंग करेंगे। इस तरह का मेमोरी भी उनके अंदर रहता है। सेक्सुअल मैच्योरिटी, जैसे कि बताया कि हैचलिंग्स जो हैं वो एडल्ट जो बड़ी फिशेस हैं जहाँ से आई हैं वहाँ तक जाएंगे और वहाँ से वापस लौट करके अंडे देने के लिए अपनी पुरानी जगह पे आएंगे। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी भी इन्फ्लुएंस करता है। इसी तरह प्रेडेटर्स और कॉम्पिटिटर्स और हार्मोनल कंट्रोल, ये सब अफेक्ट करते हैं माइग्रेशन। So availability of food is the primary factor for the survival of juveniles. जो अंडे में से बच्चे बाहर आ रहे हैं उनके सर्वाइवल के लिए जो प्राइमरी फैक्टर है वो क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। मेमोरी गाइड्स सम स्पीसीज ड्यूरिंग माइग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, salmon returns to the same area of river for spawning where its own hatching and development took place। जैसे कि बताया था कि जहाँ पर अंडे में से बच्चे बाहर आए थे, उनका डेवलपमेंट हुआ था, उसी जगह एडल्ट होने के बाद वापस लौट करके आना और अंडे देना। दिस इज द मेमोरी गाइड। दिस ऑल्सो इन्फ्लुएंस माइग्रेशन। द टाइप्स ऑफ माइग्रेशन आर पोटाड्रोमस, ओशियोनोड्रोमस, डाइड्रोमस, कैटाड्रोमस एंड एनाड्रोमस। जो एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस हैं, दिस एक्चुअली कम अंडर डाइड्रोमस, यानी सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ या फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ। डाई का मतलब ही है टू वे। तो जो कैटाड्रोमी हैं वो फिशेस हैं जो फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ माइग्रेट करते हैं, और एनाड्रोमी जो ओशन या सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ मूव करते हैं। पोटामोड्रोमी जो हैं वो ऐसे फिशेस हैं जो फ्रेश वाटर में ही एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे, जैसे कि अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की तरफ। इसी तरह से ओशियोनोड्रोमी जो सी के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे। तो these are the various types of fish migration. Now on the basis of cause, fish migration is of following types. Feeding, elemental migration भी कहते हैं इसको. It takes place in fishes for feeding. Example, salmon, cod, swordfishes. Spawning migration, it takes place in breeding season in those fishes which have spawning grounds far away from feeding places. स्पॉनिंग माइग्रेशन किस में होता है? जिसमें फीडिंग प्लेसेस यानी जहाँ पर वो भोजन प्राप्त करते रहते हैं, एडल्ट हुए हैं, वहाँ रहते हैं, तो वो ब्रीड करने के लिए किसी दूसरी जगह जाते हैं और उसको स्पॉनिंग ग्राउंड्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर ईल्स, साल्मोन्स एंड लार्ज नंबर ऑफ रिवरइन फिशेस। जुवेनाइल माइग्रेशन, this involves larval stages of fishes which hatch in spawning grounds and migrate long distances to reach the feeding habits of their parents. So what we see that juveniles जो बच्चे अंडों में से बाहर आए हैं वो अपने पेरेंट्स के हैबिटेट की तरफ जाना, फिर वहाँ से एडल्ट बन करके लौट करके आना, this is known as the juvenile migration. Recruitment migration, it takes place when large number of larvae move from nursery habitat to the habitat of adults. Seasonal migration, it takes place in fishes that inhabit arctic areas wherein summer climate is conducive and food abundant, but as winter approaches, temperature fall below zero and food becomes scarce. Hence, fishes must migrate towards subtropical and tropical areas to escape extremes of weather conditions.
सीजनल माइग्रेशन में क्या होता है कि फिशेस जो आर्कटिक एरियाज में हैं, आर्कटिक एरियाज कौन से हुए, जो पोलर रीजन्स है, वहाँ समर में तो फूड अवेलेबल है अच्छी मात्रा में और टेम्परेचर भी प्रॉपर है। बट जैसे ही विंटर अप्रोच हुआ, टेम्परेचर इज़ फॉलिंग टू ज़ीरो एंड फूड बिकम्स स्केर्स, यानी फूड की कमी आ जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में फिशेस जो है वो माइग्रेट करेंगे सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरियाज की तरफ, जस्ट टू अवॉइड द extreme weather conditions. So these are the various causes for which fish will be migrating from one place to another. Spawning migration takes place in breeding season. Spawning migration कब होता है, जब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है। तो फिशेस विच हैव स्पॉनिंग ग्राउंड्स, यानी कुछ फिशेस हैं जिनके स्पॉनिंग ग्राउंड्स बहुत दूर होते हैं अपने फीडिंग प्लेसेस, जैसे कि साल्मोन, ईल्स। These are the migratory fishes which move in large number। और ये जो है एक जगह से दूसरी जगह किस लिए जा रहे हैं, just to spawn, that is lay eggs। So there are migratory fishes such as eels and salmons and a large number of riverine fishes that spawn in tributaries of rivers in hills and migrate in large number for laying eggs in these oxygen rich water। तो ये ट्रिब्यूटरीज और रिवर्स और हिली रीजन्स में इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पे एग्स ले करना है और ऑक्सीजन की भी मात्रा अच्छी है यहाँ पर। दैट मीन्स द सक्सेस रेट ऑफ रिप्रोडक्शन विल बी हाई। नाउ एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर एनाड्रोमस। एनाड्रोमस तीन वाटर के देखिए तीन हिस्से हैं, जैसे लेक वाटर, रिवर वाटर और स्ट्रीम वाटर। ये क्या है, दिस इज फ्रेश वाटर। एंड द नेक्स्ट इज ओशियन। ओशियन यानी खारा पानी, मैरीन वाटर। एंड इन बिटवीन दिस देर इज अ ट्रांजिशन फेज विच इज नोन एज एस्चुरी, जिसमें खारा और मीठा दोनों पानी जहाँ मिल रहे हैं, यानी रिवर का जो ट्रिब्यूटरीज और ओशियन, इनके बीच में जो है वो है एस्चुरी। तो एनाड्रोमस में हम क्या देख रहे हैं, एडल्ट जो है, एडल्ट एग और लार्वा तो फ्रेश वाटर में हैं और इनके जुवेनाइल्स जो है वो ओशियन की तरफ गए हैं और वहाँ अपना टाइम पास करने के बाद ये वापस एडल्ट वाले एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं टू ले देयर एग्स इन द फ्रेश वाटर। और कैटाड्रोमस में क्या देख रहे हैं हम, द एडल्ट विल मूव टू द स्पॉनिंग एरिया विच इज़ इन ओशियन। ओशियन में जाकर के वो एग्स ले कर रहे हैं। और एम्फीड्रोमस कौन से हुए, जो रेगुलरली, वेयर माइग्रेशन अकर्स रेगुलरली एट सम और द अदर स्टेज, यानी पूरे लाइफ में कहीं ना कहीं वो एक बार फ्रेश से सॉल्ट वाटर और सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ मूव करेंगे। एंड दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम बुलीज। सो एनाड्रोमस फिशेस कौन से हुए, ये डाइड्रोमस फिशेस हैं और मेजर पार्ट ऑफ देयर लाइफ जो है वो सी में ही रहते हैं, बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। एग्जाम्पल साल्मोन, लैम्प्रे एंड हिल्सा। They travel long distances in the sea and run up the river to spawn in the fresh water। तो अपने फीडिंग एरियाज को छोड़ के वो स्पॉनिंग ग्राउंड की तरफ मूव करते हैं, सी वाटर से जब वो फ्रेश वाटर की तरफ मूव कर रहे हैं। कैटोड्रोमस में दिस इज ऑल्सो डाइड्रोमस, यानी फ्रेश वाटर टू सी। तो एग्जाम्पल है एंगुला, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करके वो रिवर से सी की तरफ जाते हैं। After egg laying, the angula die and the young larvae drift and swim back towards the fresh water, taking 3 years in reaching the rivers. Here they become adult and on reaching maturity start their seaward migration. Amphidromus, जिसमें माइग्रेशन जो है फ्रेश वाटर टू सी वाटर और सी वाटर टू फ्रेश वाटर, but occurs regularly at some other definite stage of their life.
Example are gobies. These are a few examples of anadromous and catadromous species. Sturgeon, lamprey, trout, shads, various types of shads, eel. These are a few examples of anadromous and catadromous species. So spawning, the main reason for migration is for laying eggs. So we can divide this migration and on the basis of spawning migration. डाइड्रोमस के अंदर एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस हैं. एनाड्रोमस जो सी वाटर टू फ्रेश वाटर मूव कर रहे हैं और कैटाड्रोमस फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी वाटर. पोटामोड्रोमस कौन से हुए? फ्रॉम वन फ्रेश हैबिटेट टू अनदर फ्रेश वाटर हैबिटेट. एंड ओशियनोड्रोमस फ्रॉम सी वाटर टू सी वाटर. So diadromous fish regularly migrate between sea and fresh water. These fish include anadromous species that spawn in fresh water but spend much of their lives in the sea, and catadromous species that spawn at sea but spend most of their lives in fresh water, and those species that live in estuaries for much of their lives and may spawn in the sea or estuaries but are estuarine dependent during important life stages. तो डायड्रोमस में क्या होता है? जैसे कि एनाड्रोमस स्पीसीज में फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ मूव करना और कैटाड्रोमस में सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ. कुछ ऐसे स्पीसीज भी हैं जो एस्चुरीज में रहते हैं, यानी जो खारा पानी और मीठे पानी का जो बीच वाला एरिया है, ट्रिब्यूटरीज, वहाँ पर अपना इम्पॉर्टेंट लाइफ स्टेज को पास करते हैं. एनाड्रोमस, एज वी कैन सी, spawning is done in fresh water. So the adult fishes move from sea water towards the fresh water for laying eggs. So as I have already clearly told you, anadromous fishes, they hatch and spawn in fresh water but spend most of its life in salt water. This dual life cycle allows the younger fish to grow and feed in less perilous freshwater habitats. यानी यहाँ पर क्या है, जो यंग वंस हैं जो ग्रो कर रहे हैं, कम प्रेडेटर्स हैं वहाँ पर और अधिक भोजन है खाने के लिए. और जबकि जो लार्ज फिशेस हैं जो मैरीन सिस्टम में रहते हैं, वहाँ पे उनको ग्रेटर प्रे बेस मिलेगा. सो अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग एंड स्पॉनिंग, they are suitable for anadromous migration. Migrating between fresh and salt water requires complex osmoregulatory adaptations because fishes are those organisms which are living in water. पानी में रहते हैं फिशेस. फ्रेश वाटर का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं और ओशियन का डिफरेंट होता है. ओशियन में खारा पानी होता है, यानी सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है. तो फिशेस को जो है ऑस्मो रेगुलेटरी एडेप्टेशन होना चाहिए क्योंकि दे आर मूविंग फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सॉल्ट वाटर एंड फ्रॉम सॉल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर. तो दिस रिक्वायर्स ऑस्मो रेगुलेटरी एडेप्टेशंस. साल्मोन फिश जो है ट्वाइस फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर के बीच में मूव करेगा और उसके बाद जो है स्पॉनिंग के बाद उसकी डेथ हो जाएगी. सो दे आर सेमल्पेरस रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी. कुछ स्पीसीज ऐसे हैं स्ट्रिप्ड बास. दे विल माइग्रेट बिटवीन फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर एवरी ईयर टू स्पॉन. तो दे आर आइटरोपेरस रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी. तो साल्मोन का अगर हम लाइफ साइकिल देखें पैसिफिक साल्मोन का, तो वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द टाइम द फिश इज मूविंग इन फ्रेश वाटर बट रिवर वाटर की तरफ, सी वाटर की तरफ भी वो मूव करता है. एंड आफ्टर स्पॉनिंग, तो दे कैन डू दिस ट्वाइस इन देयर लाइफ. स्ट्रिप्ड बास ऐसे एनाड्रोमस फिश है जो एवरी ईयर माइग्रेट कर सकता है स्पॉनिंग के लिए. कैटाड्रोमस फ्रेश वाटर से मैरीन वाटर की तरफ मूव करेंगे स्पॉनिंग के लिए और एग्स जो हैचलिंग्स निकलते हैं
लेप्टोसिफेलस, वो एस्चुरीज में रह करके एंड दे आर सुटेबल टू लिव इन सी वाटर. A catadromous fish hatches and spawns in salt water but spends most of its life in fresh water. Examples are eels. अब ये जो ईल्स हैं फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ जा रहे हैं, तो दे हैव स्पेशलाइज्ड लार्वा which is known as leptocephaly, and it resembles a transparent leaf. Their specialized shape allows leptocephaly to ride marine currents to the continental shelf using relatively low amounts of energy. तो ये जो ट्रांसपेरेंट लीफ लाइक जो लेप्टोसेफेली लार्वा है, ये मैरीन करेंट्स को टॉलरेट कर सकता है और बहुत कम एनर्जी में वो काफ़ी दूर तक स्विम कर सकता है. ये जो लेप्टोसेफेली है, दिस विल मेटामॉर्फस इनटू ग्लास ईल, और ग्लास ईल से ये येलो ईल में ट्रांसफ़र होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा, and then it will convert into the sexual mature silver eel and return out to sea to spawn. तो वेरियस मेटामॉर्फोसिस के बाद जो है ये वापस स्पॉन करने के लिए सी की तरफ मूव कर सकता है. हियर यू कैन सी लेप्टोसिफेलस सी वाटर के अंदर करंट्स में आराम से स्विम करके रह सकता है एंड इट मेटामॉर्फोसिस इनटू ग्लास ईल. ग्लास ईल ब्रैकिश वाटर से होते हुए फ्रेश वाटर की तरफ इनके येलो ईल, वी कैन सी क्लियरली जो लेप्टोसेफेली है वो ग्लास ईल में मेटामॉर्फोसिस हुआ, फिर वो ईल जो ग्लास ईल है ब्रैकिश वाटर यानी एस्चुराइन को क्रॉस करते हुए फ्रेश वाटर की तरफ आया है एंड इट मेटामॉर्फोसिस इनटू येलो ईल. देन दिस इज द नॉन मैच्योर एडल्ट. इट मेटामॉर्फोसिस इट चेंजेस इनटू द एडल्ट यानी सेक्सुअली एडल्ट होगा ये एंड इट इज नाउ नोन एज सिल्वर ईल. दिस सिल्वर ईल विल नाउ मूव टुवर्ड्स द मैरीन वाटर टू स्पॉन, दैट इज एग्स देने के लिए वो सी की तरफ मूव करेगा. तो ये डायड्रोमस जो हैं ये सी वाटर फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ जा रहे हैं, कैटाड्रोमस. Eels, they have unique larval form, leptocephaly, which can utilize marine currents to travel long distances. इस अडेप्टेशन की वजह से ही ये जो लार्वल फॉर्म है इतना हाई करंट वाले सी वाटर को टॉलरेट करके अपनी लाइफ को लीड करता हुआ मेटामॉर्फोसिस से ग्लास ईल में कन्वर्ट होगा, विच विल रीच द फ्रेश वाटर. पोटामोड्रोमस अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ जाएंगे, डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की तरफ जाएंगे. दीज आर मूविंग इन द फ्रेश वाटर. एंड ओशेनोड्रोमस ये सी के अंदर ही स्पॉनिंग ग्राउंड से होम रीफ्स और होम रीफ से स्पॉनिंग ग्राउंड की तरफ ओशियन के अंदर ही मूव करेंगे फ्रॉम वन डिस्टेंस टू अनदर डिस्टेंस. सो वी सी कि स्पॉनिंग हैबिटेट से फीडिंग हैबिटेट, फीडिंग हैबिटेट से रिफ्यूज हैबिटेट, so they will be migrating either for food or for spawning. Thank you so much.